पता है आई, अभी भी नींद में पुलकित सर का ही नाम ले रही थी। मस्त मस्त। रसोई में कुछ पके ना पके, लेकिन सास बहू की खिचड़ी जरूर पकेगी। आज कौन सा तड़का लग रहा है? हा? कहीं देवयानी की शादी कराने के लिए तुम अपना दिमाग फिर से तो नहीं दौड़ा रही हो? बहनी, काय है देवयानी की यह हालत देखकर उस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा आपको? तरस? अश्विनी, तरस का मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी धोखेबाज से करवा दूं। पहले ही बेचारी की हालत खराब है, उसका दिमाग और खराब हो जाएगा। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ और अब दोबारा कह रही हूँ काकू, पुलकित सर धोखेबाज नहीं है। उन्होंने झूठ नहीं बोला है, वो किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। तेरी कहीं किसी भी बात पर मुझे पहले भी विश्वास नहीं था और अभी भी नहीं है। और तू कहना क्या चाहती है कि तेरा पति आईपीएस ऑफिसर विराट चव्हाण की जांच गलत है? मैं नहीं कह रही कि विराट सर की जांच गलत है, लेकिन हाँ, विराट सर को पुलकित सर को लेकर कोई गलतफहमी तो जरूर हुई है। सांप को फन से पकड़ो या पूंछ से, डसता ही डसता है। वैसे ही तेरा है, तुझे प्यार से समझाऊं या गुस्से में? तू तो बस जहर ही उगलती है। अरे तू तो अपनी पति की बात झुठला रही है और उस पुलकित की वकालत किए जा रही है। बड़ी मामी, आप भी सुबह सुबह किससे बात करके अपना मूड खराब कर रही हैं? कल रात में भी विराट ने इसे इतना समझाया, लेकिन इसे एक बात समझ नहीं आई। मैं तो अब बस यही कहूंगी कि बेचारा विराट की किस्मत ही खराब है। पाखी दीदी, आप हमेशा सही, तुम्हें कॉलेज जाने को लेट हो रहा है ना, फटाफट अपना काम करो और जाओ। बस चाय पत्र लिखा बना लेगी। वैसे भी हमें उसके हाथ की चाय पीने की आदत हो गई है। तू जा। और हाँ, कॉलेज पढ़ाई करने के लिए ही जाना। विराट ने तेरी पढ़ाई की फीस दी है, ना कि फिजूल हरकतें करने के लिए। उसके पैसे मत बर्बाद कर। बिना सबूत के इनसे कुछ भी बोलने का फायदा नहीं है। अब मैं इन्हें बोल के नहीं, सबूत दिखा के जवाब दूंगी। आज कॉलेज से वो डॉक्यूमेंट लाकर मैं ये साबित कर दूंगी कि पुलकित सर धोखेबाज नहीं है। कोई है? कोई नहीं है। लगता है मैंने देर कर दी आने में। उस दिन विनायक सर ने इसी कबर्ड से फाइल निकाली थी, इसी में चेक करती हूँ। ये तो लॉक्ड है। अब क्या करूं? अरे आप यहाँ क्या कर रही है और बिना किसी के परमिशन के अंदर कैसे आ गए आप? नहीं काका, मैंने आवाज दी थी लेकिन किसी ने जवाब ही नहीं दिया। आज काका स्टाफ नहीं आया क्या? आए तो सब थे, लेकिन आज से होली की छुट्टियां शुरू हो गई ना, तो जल्दी निकल गए। और आप भी निकलो, मुझे ऑफिस लॉक करना है। जी। विनायक सर आए थे? हाँ, आले आत्ताच गेले, गेट के पास ही पहुंचे होगे। विनायक सर, मैं सही उस दिन पुलकित सर के साथ आई थी। हाँ, पहचान लिया। स्कॉलरशिप वाली सही ना? जी सर, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम था। बोलो। सर, उस दिन पुलकित सर के साथ आपने मुझे एक फाइल दिखाई थी उनकी, मुझे वो फाइल दोबारा देखनी है। स्टाफ रिलेटेड कोई भी फाइल मैं आपको नहीं दिखा सकता, सॉरी। सर उस फाइल पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, प्लीज।
हरगिज नहीं, रूल्स आर रूल। सॉरी। सर प्लीज, वो फाइल बहुत जरूरी है, एक बार सर प्लीज। पुलकित सर की सच्चाई साबित करने का यह आखिरी मौका था। अब अपनी बात साबित करने के लिए मुझे पूरा 1 हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा। होली की छुट्टियां आ गई है। ये कैसी आवाज है? कुछ टूटा शायद। ये तो देवयानी के कमरे से आवाज आ रही है शायद। मुझे मेरे गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट चाहिए। मेरे गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट कहाँ है? आई, मेरी गलती है। आई, पुलकित ने वो गिफ्ट दिए थे। आई, मेरे गिफ्ट कहाँ है? आई, मेरे गिफ्ट, मुझे मेरे पुलकित ने वो गिफ्ट दिए थे। मेरे गिफ्ट दो। आई, आई, मेरे गिफ्ट दो। मुझे मेरे गिफ्ट दो। मुझे मेरे देवयानी क्या कर रही हो? मुझे गंदी आई, मेरे गिफ्ट कहाँ रखे? पुलकित ने मुझे गिफ्ट दिए थे ना, मुझे मेरे गिफ्ट चाहिए। देवी मुझे मेरे गिफ्ट दो। मैं तुझे मेरा गिफ्ट दूंगी। मुझे मेरा गिफ्ट दो। मत फेंकना देवी, तुम मेरी बात सुनो प्लीज, तुम अच्छी बच्ची हो ना। देवी ताई, देवयानी, सोनाली यहाँ जाओ। देवयानी उठो। सोनाली, सुनानी मैंने क्या कहा? आ जाओ, पकड़ो इसे। मैं पानी लेकर आ। देवी पकड़ो। देवी पत्र लिखा जी। नीनाद और ओंकार को फोन करो और कहना कि डॉक्टर पवार को साथ में लेकर आए। जी बड़ी मामी। देवी अगो, हाय। देवयानी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। क्यों, क्या हुआ? अरे वही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक चीखने चिल्लाने लग गई, सारा सामान तितर बितर कर दिया उसने, फेंकने लग गई और एकदम बेहोश हो गई। आई, आप ना जल्दी से डॉक्टर को फोन करिए। मैं बस आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ। रिक्शा। भवानी जी, मुझे लगता है देवयानी किसी सदमे से गुजर रही है। इसकी दिमागी हालत तो पहले से ही ठीक नहीं थी। अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई बात है जो इसके दिमाग को और ज्यादा परेशान कर रही है। देखिए, मैं ये तो नहीं जानता कि कौन सी बात है जो इसके दिमाग को परेशान कर रही है। वो टेंशन दिमाग से दूर किया जाए तो कुछ उम्मीद बन सकती है। और डॉक्टर साहब, अगर हम उन्हें भरोसा नहीं दिला पाए कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो? Then I'm sorry to say, फिर तो देवयानी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। अब मैं चलता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। तू हमेशा कहती है ना कि तुझे देवयानी की बहुत चिंता है। हाँ, चिंता है, बहुत चिंता है। और तूने ये भी कहा ना कि पुलकित ने देवयानी के अलावा और किसी से शादी नहीं की है अपनी बेटी की हालत की वजह से। मैं तुझे एक जिम्मा सौंपती हूँ, तो पुलकित को लेकर आ मेरे पास और इसे साबित करवा कि विराट ने उसके खिलाफ जो सबूत दिया था वो झूठा है। आप सच कह रही हैं काकू? आप सच में पुलकित सर से मिलना चाहती हैं? हाँ, 15 साल की थी देवयानी जब उसके बाबा उनके जाने के बाद इस घर की सारी जिम्मेदारियां मैंने अपने कंधे पर ले ली। तब से लेके आज तक इस घर के सारे छोटे बड़े फैसले मैं ही लेती आई हूं। पुलकित को देवयानी से अलग करने का फैसला भी मेरा ही था। नीनाद और ओंकार ने तो मेरे कहने पर मेरा साथ दिया, लेकिन अब उससे मेरी बेटी की हालत देखी नहीं जा रही है। और
हालात भी बदल गए हैं। मैं इस घर की मुखिया होने के साथ साथ एक माँ भी हूं, और इस माँ का दिल अपनी बेटी की ये हालत नहीं देख सकता। मैं अपनी ममता के आगे मजबूर हो गई हूं। जिस सही को कोसते मैं थकती नहीं थी, आज उसी से मैं अपनी बेटी के लिए मदद मांग रही हूं। तो उस पुलकित को लेकर मेरे पास आ, मैं बात करूंगी उससे। और अगर पुलकित सर ने अपनी बेगुनाही साबित कर दी तो अब देवी ताई और पुलकित सर की शादी करवा देंगी काकू? हाँ, अगर पुलकित अपनी बेगुनाही साबित करेगा तो मैं पुलकित और देवयानी की शादी जरूर करवाऊंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।